की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट, सशस्त्र बल समेत इन सभी को मिलेगा 30 दिन का बोनस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही राशन दुकानदारों को सरकार ने दी है खुशखबरी, अब हर हफ्ते मिलेगी राशन दुकानदारों को ये सुविधा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट से जुड़े काम को लेकर सरकार ने एक यहाँ पर नया नियम तय किया है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली देने के लिए 20,700 करोड़ रुपए का अनुदान देगी शिवराज सरकार। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत देने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वर्ष 2021-22 में 20,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। वही किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनियों को 15,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को रियायत दर पर बिजली देने के लिए 4,900 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही आदिवासी विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को अब राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर नहीं आना होगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के माध्यम से सरकार गाँवों तक राशन पहुँचाएगी। वही उपचुनाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह योजना नवम्बर से यहाँ पर लागू हो जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में राशन दुकानदारों को केजरीवाल सरकार ने दी है ये बड़ी खुशखबरी, अब हर हफ्ते मिलेगी ये राहत। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप योजना को लागू करने के लिए खींचतान चल रही है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने राशन मालिकों को यहाँ पर बड़ी राहत दी है। दरअसल अब इन लोगों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में सरकार को निर्देश दिया था कि वह हफ्ते के सभी 7 दिन जरूरतमंद लोगों को सस्ते रेट पर अनाज का वितरण सुनिश्चित करे, जिसके बाद सरकार ने आदेश दिया था कि पूरे हफ्ते राशन वितरण किया जाएगा। जिसके बाद एक बार फिर हाई कोर्ट ने आदेश यहाँ पर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में उचित दर दुकानों को यहाँ पर मालिकों को सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी, ताकि वो कुशलतापूर्वक काम कर सके। इसके बाद दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया है दिवाली का तोहफा, करीब 476 करोड़ का होगा भुगतान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही ग्रेजुटी और अन्य परिलाभ की समीक्षा पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए ग्रेजुटी के 476 करोड़ का भुगतान दिवाली से पूर्व प्रारंभ यहाँ पर कर दिया जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार निगम में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने निगम कर्मचारियों से प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आह्वान करते हुए कहा कि निगम कर्मचारी आगामी पटवारी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करे। वही गहलोत ने कहा है कि ग्रेजुटी के यहाँ पर पेट में दिए गए 476 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए की वित्त विभाग से स्वीकृति इसी सप्ताह यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। शेष 260 करोड़ की व्यवस्था लोन के माध्यम से करी जाएगी। वही दीपावली से पूर्व यहाँ पर भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस प्रकार आगामी 1 महीने में संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित यहाँ पर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निगम में 250 परिचारकों की भर्ती के आदेश भी सोमवार को जारी हो गए हैं। वही निगम प्रबंधन द्वारा 175 मर्तक कर्मचारियों के आश्रितों को 4 माह में अनुकंपा नियुक्ति यहाँ पर दी जा चुकी है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो दीपावली और छठ पूजा मनाने के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी सीजन और कोरोना वायरस की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए रेल यात्रियों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। विदेश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर से पहले जैसी रौनक और यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े पर्व की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए गाँव जाने के लिए ट्रेनों में टिकट करा रहे हैं। वही भारतीय रेल हमेशा की तरह इस बार भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई त्योहारी स्पेशल ट्रेनें यहाँ पर चलाने जा रहा है, ताकि लोग समय पर अपने अपने घर पहुंचकर त्योहार पूरे परिवार के साथ मना सके। वही उत्तरी रेलवे ने ऐलान किया है कि यहाँ पर दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए नई दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। वही नई दिल्ली से पटना के बीच ये स्पेशल रेल सेवा 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। ये स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से शनिवार, मंगलवार और गुरुवार से चलेगी, जबकि वापसी में ये ट्रेन
रविवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रस्थान करेगी। वह अपनी पहली यात्रा पर यह ट्रेन यहाँ पर शनिवार 23 अक्टूबर को नई दिल्ली से रात 11:15 से प्रस्थान करेगी और अगले दिन ये 24 अक्टूबर दोपहर 5:30 तक 30 मिनट पर ये पटना पहुंचेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट से जुड़े काम के लिए बचे हैं सिर्फ 11 दिन। सरकार ने खत्म की है छूट। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले दिनों ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी और गाड़ियों के परमिट को लेकर बड़ा फैसला किया था। भाई कोरोना काल में या फिर कोरोना काल के कुछ दिन पहले तक जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिर गाड़ियों का जो परमिट वगैरह खत्म हो गया था, उन सभी को रिन्यू से यहाँ पर छूट दिया गया था। बीते 1.5 साल से भी ज़्यादा के समय से वैसे लोग रिन्यू बिना ही यहाँ पर गाड़ियाँ सड़कों पर चला रहे थे, लेकिन अब इनमें किसी भी तरह की छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। यानी अब इनमें से किसी भी चीज़ का रिन्यू कराना 31 अक्टूबर तक अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए जो लोग अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिर गाड़ियों का परमिट अभी तक रिन्यू नहीं कराया है जिन्होंने, वह तुरंत करा ले, क्योंकि 1 नवंबर से सड़कों पर ये गाड़ियाँ या फिर ड्राइवर अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसलिए अब आपके पास मात्र यहाँ पर 11 दिन का समय बनता है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिर गाड़ियों का परमिट 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो गया था, तो उस पर आपको अभी यहाँ पर छूट मिल रही थी। आप सड़कों पर आसानी से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन परिवहन मंत्रालय के नए आदेशों के बाद अब 31 अक्टूबर 2021 के बाद एक्सपायर इसे माना जाएगा। वही परिवहन मंत्रालय देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यहाँ पर इस तरह की छूट यहाँ पर दे रखा था, मतलब दे रहा था। भाई कोरोना के चलते अब 7 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कागजात की वैलिडिटी बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि कई राज्य सरकार ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना भी शुरू कर दिया है। देश भर में फैले कोरोना संकट की वजह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए परिवहन मंत्रालय ने ये कदम उठाया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में दिवाली पर 2 घंटे चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। इसके अलावा दूसरे पटाखे बेचने पर लगा है बैन, नहीं माने तो लगेगा भारी जुर्माना। राजस्थान में इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की छूट मिल गई है, लेकिन नियम विरुद्ध पटाखे बेचने और चलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान सरकार ने इस बार एक अधिसूचना यहाँ पर जारी की है। इसके तहत नियम विरुद्ध पटाखे बेचने पर 10,000 रुपये और चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वही दीपावली पर सरकार ने पटाखा छोड़ने के लिए 2 घंटे का समय इस बार भी तय किया है। इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ सकेंगे। वह नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए सरकार की निगरानी में यहाँ पर ये काम किया जाएगा। सरकार इसके लिए निगरानी व्यवस्था भी करेगी। वह राजस्थान सरकार ने दीपावली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर दिवाली पर रात 8 बजे से यहाँ पर 10 बजे तक 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही क्रिसमस और नववर्ष पर भी यहाँ पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चला सकते हैं। वही गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे चलना की यहाँ पर ग्रीन पटाखे को छोड़ने की अनुमति है। वही गृह विभाग ने इस संबंध में पहले ही आदेश यहाँ पर जारी किए थे। इसके बाद संशोधित आदेश यहाँ पर कल जारी किए थे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना अपडेट को लेकर बड़ा अपडेट नहीं आएगी। कोरोना की तीसरी लहर, 8 महीने बाद सबसे कम आए हैं केस। कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। लगातार 5वें दिन कोरोना के केसों की संख्या घटी है और 8 महीने बाद सबसे कम नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। वहीं कल सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,058 नए केस सामने आए हैं और 164 संक्रमितों की जान गई है। वहीं 19,470 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, यानी 6,576 एक्टिव केस कम हुए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,40,54,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें 4,52,000 से लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,34,58,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वही देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख से कम हो गई है। कुल 1,83,118 लोग अभी भी यहाँ पर कोरोना से संक्रमित है, यानी इनका इलाज चल रहा है। वही भारत में कुल मामलों की संख्या 3,40,00,000 पार हो चुकी है। कुल डिस्चार्ज मामलों की संख्या 3,34,00,000 हो चुकी है। तो कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,83,000 के आसपास है। वही कुल मौतें 4,52,000 से ज्यादा हो चुकी है। और टीकाकरण की बात करें तो 98,67,00,000 के आसपास टीकाकरण भारत में हो चुका है, यानी आज से लगभग भारत के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 अक्टूबर तक देश भर में 68,67,59,000 के आसपास वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। वही बीते दिन 87 लाख टीके लगाए गए। वही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार अब तक 60 करोड़ कोरोना टेस्ट यहां पर किए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 10 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है। वही भारत में कोरोना मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 98.12% है। वही एक्टिव केस भारत में
महज 56% पर 0.56% बचे हैं। वहीं कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत 10वें स्थान पर आ चुका है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है।